जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा। अब मैं इसी को आपको लेके चला जा रहा हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा हम सब मिलके करेंगे पूरा। तो बाबा साहब अंबेडकर की दो डिमांड थी। एक, राजनीतिक सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए और दूसरी, धार्मिक सत्ता होना चाहिए। दो बातों पर आप लोग ध्यान रखिएगा जीवन में। और ये बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब भी इसी बात को कहते हैं कि राज बिना धर्म नहीं और धर्म बिना राज नहीं। अब बाबा साहब अंबेडकर उस समय कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता और हमको धार्मिक सत्ता। तो गोलमेज सम्मेलन में 1930 में, 1931 में, 1932 में उन्होंने कहा कि राजनीतिक सत्ता में हासिल होने चाहिए, राजनीति में हमको प्रतिभाग करना चाहिए और सत्ता में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। पहली डिमांड 1930, 31, 32। और बाबा साहब अंबेडकर ने पूरा जब अध्ययन कर लिया, फिर दूसरी डिमांड उन्होंने रखा, अपने समाज को दिया कि यह समाज नीच, अछूत, अस्पृश्य, दलित ही न रहे बल्कि यह जात विहीन समाज का निर्माण करे। इसके लिए आपको बौद्ध धर्म का मार्ग दिया। तो हम लोग जब दो बातें उन्होंने कहा, इस दो बातों को ध्यान में रखना है। अब मानवर साहब भी इसी बात को 2002 नागपुर में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को पूरा करना है। तो पहला सपना था कि राजनीतिक सत्ता। तो उन्होंने 2002 में क्या बोला मानवर साहब ने कि हमारे आंदोलन का लक्ष्य भारत में बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को पूरा करना है। वो चाहते कि यह समाज बौद्धमय भारत बने। अब पहला उनका उद्देश्य है कि यह राजनीतिक सत्ता हासिल करे। तो हमने तो राजनीतिक सत्ता उत्तर प्रदेश में दिला दिया, पूरे भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए मैं लगा हूं। लेकिन जो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि धार्मिक सत्ता कैसे होगी, तब मानवर साहब ने कहा वही 2002 के भाषण में कि राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं। जिसकी राज सत्ता होती है उसी की धर्म सत्ता होती है, जिसकी धर्म सत्ता होती है उसी की राज सत्ता होती है। अब यहां पर मैं बात को यहां पर कहूं, इससे पहले एक उदाहरण ले लें। 1925 में राष्ट्रीय सेवक संघ ने, उनके हेडगेवार ने नागपुर में एक सेंटर बनाया आरएसएस के लोगों ने, और वहां से कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू। 1925 में, और 2025 अभी आया नहीं, और 2015 में धार्मिक जनगणना हुई। और 2015 की धार्मिक जनगणना जरा देखिए, 1925 में नारा दिए कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप समझ नहीं पाए। हम लोग थोड़ा सा समझने में जो भूल करते हैं, मैं इस बात को कहना चाहता हूं, इसका क्या रिजल्ट आता है 100 साल बाद। एक पीढ़ी तैयार होती है 25 साल में। अभी 1925 में नारा लगा गर्व से कहो हिंदू हैं, एक पीढ़ी खत्म हुई। हम लोग कहते हैं इनका तो जनसत्ता है, जनसंघ है, कुछ होगा नहीं। आप सोचते रहे, एक पीढ़ी खत्म हुई, दूसरी पीढ़ी खत्म हुई। अब ही आपके 2025 आए नहीं, 100 सालों में उनकी धार्मिक जनगणना आई 2015 में। और गर्व से कोई हिंदू के वजह से जो आई 1925 के आंदोलन से, तो 2015 में जब आई तो उसका क्या रिजल्ट आया धार्मिक जनगणना का? 97 करोड़ हिंदू। बड़ा नारा लगाते हैं ना 1585, 1585। वो कहते हैं कि ब्राह्मण 3% हैं, ये गलत बोलते हैं। ब्राह्मण 97%। ये सच्चाई को स्वीकार करिए। अगर आप नहीं गंभीर होंगे, नहीं चिंतन करेंगे, हल्ला करेंगे, खाली पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कहते हैं कि वो 15% हैं, ये आपकी ऐतिहासिक भूल है। वो 97% हैं। 2015 की जनगणना आई, 97 करोड़ हिंदू, 17 करोड़ मुसलमान,
2.5 करोड़ सिख बाबा साहब जय 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 भीम वाले कितने हैं? 1 करोड़ के नीचे। यह है चिंतन। मैं इस आंदोलन में लगा हूं। आंदोलन कैसे आगे बढ़े? मानवर साहब ने कहा राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं। इस चीज पर मैं फोकस कर रहा हूं कि 1 करोड़ से नीचे, और हम कहते हैं 85% SC ST OBC माइनॉरिटी, हम 85% हैं। वो हमारे पर 15% राज कर रहे हैं, 15% राज नहीं कर रहे हैं हिंदुत्व के सहारे। ये 97 करोड़ आदमी मिल करके हिंदुत्व के सहारे जो जन सत्ता पर काबिज पड़े हुए हैं। इसलिए मानवर साहब ने कहा कि राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं। जिसकी राज सत्ता होती है उसी की धर्म सत्ता होती है, और जिसकी धर्म सत्ता होती है उसी की राज सत्ता होती है। उदाहरण मानवर साहब ने कहा जब सम्राट अशोक का शासन काल था तो बौद्ध धर्म फला फूला। जब हर्षवर्धन कनिष्क का शासन काल था तो बौद्ध धर्म फला फूला। तब उन्होंने कहा जब हमारी शासन सत्ता आएगी तो बौद्ध धर्म फलेगा फूलेगा। और जब उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म फलेगा फूलेगा, संयोग देखो कि मोन्ने कांशीराम 2002 में इस बात को कहते हैं और वो 9 अक्टूबर 2006 को नहीं रहते हैं हम लोगों के बीच में। और संयोग से 2007 में मानवर साहब की पार्टी बहुमत की सरकार लेकर उत्तर प्रदेश में आ जाती है। आते ही देखिए कितना आप गदगद हैं कि 2007 में बहुजन मानवर साहब की पार्टी बहुमत में आई। इससे कितना आप गर्वान्वित महसूस करते हैं। अब आगे का सुनिए। आते ही राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं, उसको कैसे क्रियान्वयन हुआ? 11 घंटे के राज्य मंत्री का दर्जा देकर उत्तर प्रदेश में भारत को बौद्ध में बनाने का एक संकल्प को उन्होंने पूरा किया। तो राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं, इसको चरितार्थ किया गया। इस बात को सोचने का है तो आप उन्होंने बहन जी सॉरी आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से मेरे को मत जोड़िएगा। मैं एक्चुअल में इतिहास बता रहा हूं और मैं बार बार मंचों से कहता हूं इतिहास बताते समय मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम लेता हूं तो मुझे राजनीति से न जोड़ा जाए, बल्कि मैं अपने बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को चलाने के लिए अपने बाप को बाप, अपने माँ को माँ कहने की हैसियत रखता हूं। बस इस तरह से बात को रखे, समझिएगा आप लोग बात को। जब बात आई, अब आदरणीय हमारे आरएसएस की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, तो राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं, इसको समझिए उन्होंने कैसे स्थापित किया। आते ही आप लोगों ने सोचा है कि राम मंदिर का तो निर्माण होगा ही नहीं। आते ही माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं, इसको भी समझ गए। अब मैं बात चलता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर राजनीति को समझ लिए कैसे हो रहा है, कैसे राजनीति की जरूरत कहां कहां पड़ती है। शिक्षा में स्कूल कॉलेज खोलने के लिए राजनीति की जरूरत पड़ रही है, विधायिका की। नौकरी कितनी हो भारत सरकार में, स्टेट गवर्नमेंट में, राजनीति की जरूरत पड़ रही है। आपके राजनीति में कौन सी सीटें कहां रिजर्व होनी चाहिए, राजनीति डिसाइड करेगा। तीसरा चीज कि SC ST कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण मिले, OBC को पदोन्नति में आरक्षण मिले, कौन डिसाइड करेगा, राजनीति डिसाइड करेगी। अभी OBC की जनगणना, अभी नया मामला, OBC की जनगणना होगी कि नहीं होगी, ये डिसाइड करेगी राजनीति में। जिससे हमारा पढ़ा लिखा समाज बड़ा भोला है, कह देता अरे भाई मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो प्रोफेसर हूं, मैं तो कर्मचारी हूं, मुझे राजनीति से क्या लेना देना है। अरे बिजली, सड़क, पानी, नौकरी, चाकरी, कपड़ा लत्ता का अगर तुम्हें कुछ मिलने वाला है तो केवल राजनीति से मिलती है। इसलिए राजनीति पर बहस करो। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।